नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। लखनऊ में अचानक से मौसम ने करवट बदल ली है और सुबह सुबह ही अंधेरा छा गया है। तेज बारिश के साथ हवाएं भी चलने लगी हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो जिस तरह से मौसम ने करवट ले ली है, जहां पर मौसम विभाग की तरफ से यह कहा जा रहा था कि अगले दिन यानी कि कल से पूरे यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम करवट लेगा। ऐसे में मौसम ने आज से ही करवट लेना शुरू कर दिया। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में लखनऊ बल्कि गोरखपुर, देवरिया, कई ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम ने करवट ले ली है और आंधी, तूफान और बारिश भी देखने को मिला है। तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी की ये वही तस्वीरें हैं जहां पर बारिश हुई है। ये उन्हीं तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने इस अचानक से मौसम ने जिस तरह से करवट ली है, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया है, उन्होंने राहत देने की भी निर्देश जारी कर दिए हैं और राहत बचाव कार्य के भी निर्देश दे दिए। ऐसे में अधिकारी तुरंत अपने अपने कार्यों पर लगातार निकलना शुरू कर देंगे और इस तेज हवा से और आंधी तूफान से और बारिश से किसानों को या फिर यूं कहा जाए आम जनता को जितने भी नुकसान हुए हैं, इसका भरपाई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जरूर करेगी। ऐसा योगी आदित्यनाथ ने आज अनाउंस भी कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में मौसम ने अपने मिजाज में करवट ले लिया है, जहां गर्मी के कारण लोगों को अभी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि ठंड बीते हुए भी कुछ ही महीने हुए, लेकिन गर्मी ने जिस तरह से दस्तक दिया था, इसको देखते हुए बहुत सारे लोगों में परेशानियों का भी सामना उन्हें करना पड़ रहा था और देखने को भी मिल रहा था। ऐसे में मौसम ने करवट लेकर कहीं ना कहीं आम जनमानस में राहत दे दी है और राहत भरी सांस आम जनमानस आज से शायद लेना शुरू कर दे। हालांकि जिस तरह से बारिश हुई है और मौसम पूरी तरह से अंधेरा छा गया, दिन में रात के आभास लोगों को होने लगे हैं। ऐसे में ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात कही जाए तो झमाझम बारिश लगभग सुबह 8 बजे से यहां पर शुरू हुई है और ये बारिश लगभग 20 से 25 मिनट हुई है और मौसम पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। तो इस तरह से यूपी में मौसम ने करवट ले लिया है और जिस तरह से मौसम ने करवट लिया है, इसके कई पॉइंट्स भी निकाले जा सकते हैं। कुछ लोगों को राहत मिली है तो कुछ लोगों को इसका नुकसान भी मिला है, जिसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने निर्देश तो दे ही दिए हैं कि राहत बचाव कार्य भी किया जाए, साथ ही साथ जिनको नुकसान हुआ है उसको उसका भरपाया भी दिया जाएगा। तो ऐसे में मौसम जिस तरह से करवट ली है और मौसम की करवट लेने के बाद से लोगों में राहत देखने को मिल रहा है, वहीं कई लोगों में इसे नेगेटिव नजरिए से देखा जा रहा है, यानी कि कई लोग इस मौसम से नाखुश हैं और उन्हें नुकसान भी हुआ है। किसानों की फसल की बात कही जाए तो ये फसल को देखते हुए भी मौसम किसानों के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक नहीं है बल्कि हानिकारक साबित हो सकता है। तो सुबह सुबह कोई अंदाजा, कोई संकेत, कोई मैसेज जिस तरह से लोगों तक नहीं पहुंचा था, तो इस तरह से अचानक से मौसम ने जिस तरह से करवट ली, लोगों के लिए थोड़ा सा शॉक्ड रहा। तो वहीं मौसम से जुड़े तमाम अपडेट लिए हमारे संवाददाता आशीष भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जिस तरह से यूपी के कई जिले हैं जहां पर आज मौसम ने करवट ले ली है, तेज आंधी, तूफान, बारिश, ना सिर्फ यही हुए बल्कि दिन में रात का आभास होने लगा। ऐसे में प्रयागराज से या फिर यूं कहा जाए उत्तर प्रदेश से क्या कुछ अपडेट है आपके पास? निश्चित तौर पे अनन्या, अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से करवट ली है तो एक लोगों को कहीं ना कहीं एक अच्छी लोगों को राहत भरी भी खबर मिली है, क्योंकि जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लोग काफी परेशान थे उस उमस भरी गर्मी से, भगवान भास्कर की तपिश से कहीं ना कहीं काफी लोग परेशान थे। सड़कों पे सन्नाटा सा मिलता था, लेकिन आज जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली है और जिस तरीके से ठंडी हवाओं के साथ तेज बारिश हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ी राहत जरूर देखने को मिली है। और जिस तरीके से सड़कों पे जो सन्नाटा पसरा रहता था, लोग की चहल पहल कम देखने को मिलती थी, आज कहीं ना कहीं सुबह से चहल पहल देखने मिल रही है। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता था जब कल निकल रहे थे लोग अपने आप को पूरी तरीके से पैक करके निकल रहे थे, पूरे फेस को पैक करके निकल रहे थे। कहीं ना कहीं आज उन लोगों को इस चीज से काफी एक निजात मिली है और लोगों के चेहरे पे जरूर खुशियां देखने को मिली है। जी
बिल्कुल आशीष, लोगों के चेहरे पे खुशी भी मिली है। ऐसे में कई लोगों को इससे नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि कई लोग इस मौसम से खुश तो हैं, गर्मी से निजात भी मिली है, खुशी तो इसके लिए है, लेकिन अगर किसानों की बात कही जाए या फिर जिन लोगों को नुकसान हुआ है इस आंधी तूफान से, अचानक से आंधी तूफान आई है, आशीष इससे जुड़ी हुई कोई अपडेट? देखिए, अगर निश्चित तौर पर अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले से ही गाइडलाइन जारी कर दी थी कि आने वाले कुछ दिनों में कहीं ना कहीं आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है, तेज बारिश हो सकती है, कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। तो उसका कहीं ना कहीं इसको येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। पर लेकिन जिस तरीके से आज मौसम ने अपना रुख बदला और उसका कहीं ना कहीं जिस तरीके से अलर्ट किया गया था उसका वो सामने देखने को मिला। इससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो किसान है उनको जरूर कहीं ना कहीं इससे राहत मिलती नहीं नजर आ रही, क्योंकि अगर बात किया जाए तो गेहूं की खेती उस समय पूरी तरीके से तैयार थी, इसको काटने का वक्त है। तो कहीं ना कहीं इससे जिस तरीके से अगर ये ज्यादा बारिश होती है या अगर बारिश को थमती नहीं है तो उससे कहीं ना कहीं जरूर किसान को जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस तरीके से अगर शहरी वासियों की बात की जाए तो उनके चेहरे पर जरूर खुशियां देखने को मिल रही है। गर्मी से राहत उनको जरूर मिली है कि जिस तरीके से 3-4 दिनों की पिछले दिनों की बात करें तो काफी जिस तरीके से पारा दिन प्रतिदिन बढ़ता नजर आ रहा था, उससे लोगों को काफी आज राहत देखने को मिल रही है। और लोग इस जिस तरीके से मौसम बदला है उससे कहीं ना कहीं उनको काफी जो परेशानियां झेल रहे थे, जो लोग परेशान थे, उससे काफी निजात मिली है। जी बिल्कुल आशीष, और ऐसे में कितने जिलों में ये बारिश और आंधी तूफान आए, इससे जुड़ी हुई कोई अपडेट? आशीष, क्या मेरी आवाज जा रही है आप तक? आशीष से लग रहा है हमारा संपर्क टूट रहा है, क्योंकि हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है। आशीष, हेलो। आशीष क्या मेरी आवाज जा रही है आप तक? हाँ, मैंने बताया। आशीष, ये उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरह का मौसम देखने को मिला है? देखिए, कई अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कई ऐसे जिलों को अलर्ट मोड पे रखा गया था जहां पे ऐसी संभावना जताई गई थी कि यहाँ पे येलो अलर्ट जारी किया गया था। आंधी पानी के साथ साथ जो तेज हवाओं के साथ साथ बारिश की संभावना जताई गई थी। और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले, चाहे लखनऊ की बात कर ले, बनारस की बात कर ले, प्रयागराज की बात कर ले या अन्य और जिलों की बात कर ले, तो यहाँ पे जिस तरीके से मौसम ने करवट ली और जिस तरीके से पहले से अलर्ट किया गया था उसका नतीजा है आज है कि जिस तरीके से अलर्ट किया गया था वो साफ तौर पे आज देखने को मिला है। लोगों को राहत की सांस मिली है और कहीं ना कहीं आज जो लोगों की कितने दिन से जो गर्मी झेल रहे थे उनसे कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिली है। जी अनन्या। बिल्कुल आशीष, सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत बचाव कार्य के भी निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। ऐसे में वो किस तरह से भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर उन अधिकारियों से जुड़े हुए कोई अपडेट इस वक्त आपके पास मौजूद है? देखिए, अगर निश्चित तौर पर जिस तरीके से कहीं पे अगर कुछ ऐसी संभव दुर्घटना घटती है कि जिस तरीके से तेज हवाओं के साथ आंधी पानी की बात कही गई थी, अगर कुछ ऐसी दुर्घटना घटती है तो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे शासन में किसी भी तरीके से कुछ दिक्कत आती है तो पूरे तरीके से अलर्ट मोड पे है। योगी आदित्यनाथ का भी पूरे तरीके से सख्त रवैया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कुछ ही ऐसी तरीके से कोई बात होती है तो जरूर इस पे निश्चित तौर पर इस पे ध्यान दिया जाएगा और ऐसे लोगों की तुरंत मदद की जाएगी। जी बिल्कुल आशीष, आप प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, प्रयागराज का क्या मिजाज है, वहां पर किस तरह का मौसम फिलहाल देखने को मिल रहा है? हालांकि वहां पे भी आंधी तूफान आया है। पूरे मौसम इसमें पूरे तरीके से सुहाना है। अगर बात किया जाए तो बादलों का पूरा तरीके से डेरा देखने को मिल रहा है। अभी कुछ ही देर पहले अच्छी बरसात यहाँ देखने को मिली। फिलहाल अभी बरसात तो रुक चुकी है पर ठंडी हवाएं चल रही हैं। लोगों के अगर बात किया जाए तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल रही है। जैसे कि 3-4 दिनों की बात करें तो काफी लोगों को दिक्कत हो रही थी, खासकर स्कूली बच्चों की अगर बात किया जाए तो आप, लेकिन आज महावीर जयंती होने के कारण स्कूल कॉलेज सभी बंद है। लेकिन जिस तरीके से अगर आज बात किया जाए तो लोगों के चेहरे पे आज जरूर खुशियां देखने को मिल रही है, मुस्कान देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, लोग बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ता था। जो बाहर जिसका जरूरी काम था तो वो सोचता था, अब कोई निकलता था। एक चीज और भी अनन्या अगर हम बताना चाहेंगे, ऐसे बदलते मौसम में कहीं ना कहीं एक बीमारी का जरूर घर भी देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम कभी ठंडा कभी गर्म, ये एक बड़ी बीमारी को जरूर सामने देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि डॉक्टरों को साफ तौर पे जो ऐसे लोगों की डॉक्टरों को साफ तौर पे गाइडलाइन भी ऐसी रहती है कि जब मौसम चेंज होते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को जरूर दिक्कत होती है। तो ऐसे में जरूर हम बताना चाहेंगे कि इस तरीके से लोगों को जरूर दिक्कत होती है कि जब मौसम कभी ठंडा कभी गर्म होती है तो घर घर में कहीं खांसी या डायरिया की अगर बात कर ले, जुकाम की बात कर ले, बुखार की बात कर ले, ये भी अमूमन देखने को मिलता है। तो ऐसे में लोगों को एक जरूर ऐसे इस मौसम में जरूर सुरक्षित होना चाहिए और जो
डॉक्टर के द्वारा गाइडलाइन दी जाती है उसका जरूर पालन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये मौसम चेंज होता है तो उस पर अपने सेहत का विशेष तौर पे ख्याल रखना चाहिए। खासकर जो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं या बच्चे, उनको विशेष तौर पे इन बातों को जरूर ध्यान देना चाहिए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आपने तमाम अपडेट दी। तो मौसम ने जिस तरह से करवट ली है और आपने सुना कि किस तरह से हमारे संवाददाता जो प्रयागराज से जुड़े हुए थे उन्होंने यूपी के कई जिले ऐसे हैं वहां से जुड़े हुए अपडेट साझा किए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट लिया है और लोगों के चेहरे पर खुशी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि गर्मी से निजात लोगों को मिला है। गर्मी के कारण लोग परेशान थे, उनका हाल बेहाल था, और ऐसे में जब गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है तो जिन घरों में पेशेंट होते हैं, यानी कि जिन्हें कोई समस्या होती है, कोई बीमारी होती है, तकलीफ होती है, उनके लिए गर्मी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित होता है। ऐसे में जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, ठंडा मौसम जिस तरह से दस्तक दिया, बारिश के बाद से मौसम में ठंड देखने को मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए भी एक राहत भरी ये खबर है और ये मौसम है जिससे कि उन्हें अब राहत मिलेगा और चेहरे पे मुस्कान भी लोगों के दिख रहे हैं। ऐसे में नुकसान की बात कही जाए तो जहां एक तरफ यूपी के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस बारिश से राहत मिली है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, तो ऐसे में कुछ ऐसे लोग हैं इस बारिश से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट कोसों दूर चली गई है और उनके चेहरे पर मायूसी नजर आ रही है। उसके पीछे की वजह है उनके सम्मानों का हानि पहुंचना, किसानों की खेती का हानि पहुंचना। तो ऐसे में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अचानक से जिस तरह से इस मौसम ने करवट दी और दस्तक दिया, बारिश ने और आंधी तूफान ने, तेज हवाओं ने, कई लोगों के लिए ये मौसम बेहद ही हानिकारक था। सड़क पे, फुटपाथ पे जो लोग अपना दिनचर्या बिताते हैं, जीवन यापन करते हैं, जिनका गृह सड़क होता है, जिन्हें फुटपाथ पर कहा जाता है, जो लोग रहते हैं, उनके लिए ये मौसम बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित हो जा सकता है। न सिर्फ यही मौसम, बल्कि ठंड का मौसम हो या फिर तेज गर्मी हो या फिर आंधी तूफान वाले मौसम हो या फिर बारिश के मौसम हो, चाहे कोई भी मौसम हो, उनके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक ये साबित हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से वो फुटपाथ पे टेम्परेरी अपना घर बनाकर रहते हैं, ऐसे में उनके लिए ये बहुत बड़ा समस्या है। अचानक से मौसम में करवट आना, तेज हवाएं चलना और बारिश होना, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो वहीं मौसम से जुड़े हुए तमाम अपडेट लिए एक बार फिर से हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं ओवैस। जिस तरह से मौसम ने करवट लिया है और राजधानी लखनऊ की बात कही जाए तो वैसे में लखनऊ का क्या है मिजाज इस वक्त ओवैस? के बाद तेज आंधी और हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई थी, लेकिन कल तो वो रात में वो चीज नहीं हुई, लेकिन कल रात से ही सुबह होते ही तमाम जो जगह है वहां पर क्षेत्रों में वहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है और जो है वहां पर तेज आंधी आई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए उसके बाद जो है मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि अभी जो है आंधी से बचे और जो बारिश हो रही है उस बारिश से और भी आगे होने की संभावना जताई है। जी बिल्कुल ओवैस, जिस तरह से आपने मौसम विभाग से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स दिए कि मौसम विभाग किस तरह से अलर्ट जारी करे, हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कल से मौसम में करवट होने के आसार जताए गए थे, ऐसे में अचानक से मौसम ने दस्तक दे दिया और इससे कितने लोगों को हानि का सामना करना पड़ रहा है ओवैस? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है और परेशानी का सामना की बात करी है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से आंधी आएगी इसमें काफी फसल का भी नुकसान होगा, जो तमाम और जो चीजें हैं उसका भी नुकसान होगा और जो लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी बिता रहे हैं उनको आने जाने में तमाम तरीके में उसका भी नुकसान होगा। तो कहीं ना देखा जाए जिस तरीके से जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है
और आंधी और तेज हवाओं के साथ अभी मौसम विभाग का ये भी साफ तौर पे कहना है कि अभी आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश और भी होने की संभावना है और साथ ही साथ बिजली कड़कने की संभावना है और बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। जी बिल्कुल ओवैस, और इस वक्त आप जहां लखनऊ में मौजूद हैं, हम देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि आप इस वक्त सड़क पे खड़े हुए हैं, अपने साथ छतरी भी ली हुए। ऐसे में क्या अभी भी लखनऊ में बारिश हो रही है या फिर बारिश शांत हो गई है? नहीं देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लखनऊ और लखनऊ के आसपास के जो तमाम क्षेत्र हैं वहाँ अभी भी बारिश हो रही है और आपको बताना चाहूंगा कि अभी मौसम विभाग में अभी 2 दिन की और जो है वो जताई है संभावनाएं और तमाम जो जगह है वहाँ पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना जताई है। राहत बचाव कार्य से जुड़े हुए क्या अपडेट है ओवैस आपके पास? सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत के भी निर्देश दे दिए हैं अधिकारियों को। देखिए, राहत के निर्देश दिए हैं और तमाम जो प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से अगर मान लिए उससे कोई जनहानि होती है, कोई नुकसान होता है, कोई परेशानी होती है तो कहीं ना कहीं राहत के जो निर्देश दिए ही हैं। तो जिस तरीके से देखा जाए आप जहाँ पर पानी और आंधी और ओलावृष्टि और तमाम बारिशें ज्यादा हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो राहत का कार्य जो है लगातार प्रशासन की तरफ से पहुंच रहा है और पहुंचेगा जिस तरीके के निर्देश दिए गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओवैस, आपने तमाम अपडेट दी।